हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किससे आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, किससे आपका एक कम से कम बजट में आपका पैनल आ सकता है। यानी कि एक तरीके से ये मानिएगा, जब कोई आप कार परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एसेसरीज साथ में चिपका दी जाती है, जिसकी जो कॉस्ट है वो 3 से 4 गुना होती है मार्केट रेट से। तो इसी तरीके से सेम पैनल के साथ में भी है। पैनल के साथ में हम ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हमें नहीं लेना है, उससे हमारी जो कॉस्ट है बहुत कम हो सकती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप भी डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, जब हम पैनल परचेज करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी चिपका दी जाती हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप पैनल लेने के लिए जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज पैनल में चेक करनी है। सबसे पहला है, पैनल में जो आपको देखना है वो देखना है राइटिंग क्वालिटी, यानी कि पैनल की राइटिंग क्वालिटी कैसी है। जो पेन है वो कितनी, जो उसमें जो गैप आ रहा है, यानी कितने mm सेकंड का वो गैप आ रहा है जब आप लिख रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि आपका जो पेन है उसमें कितना गैप है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो अब हम पेन का गैप देखें कि पेन में कितना टाइम लग रहा है लिखने में। तो यहाँ पर कोई भी टाइम हमें नहीं लिख रहा है, तुरंत हम लिख पा रहे हैं। आप देखेंगे जो भी हम लिखना चाह रहे हैं वो तुरंत लिखा जा रहा है, तो टाइम हमारा नहीं लग रहा है। तो ये चीज हमें देखनी है। दूसरा है कि जो पेन का साइज है, वो पेन का साइज आप देखिएगा। तीसरा है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जो कलर ऑप्शंस कितने हैं, तो यहाँ पर कलर ऑप्शंस आपको कितने मिल पा रहे हैं पेन में। तो आपका मेन चीज क्या है, बोर्ड आपको देखना है कि 4K बोर्ड, यानी कि जिस पर आपको पढ़ाना है, सबसे ज्यादा काम करना है, उसमें कितने ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मेन चीज है वो। यानी कि 4K बोर्ड के जो ऑप्शंस हैं वो कितने हैं। इसमें जो 4K बोर्ड में ऑप्शंस है वो कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेस्ट है। तो आपको जो देखना है मेन चीज वो है कि आपको 4K बोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। दूसरा है कलर ऑप्शंस, यानी कि जो यहाँ पर आप कलर देख रहे हैं कि आपको कलर कितने मिल रहे हैं, पेन में कलर कितने मिल रहे हैं, और जो आपका पेन है, पेन को आप दोनों तरफ से यूज कर पा रहे हैं, सिंगल साइड से यूज कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या क्या फीचर्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा मेन वर्क होता है, जो हम बोर्ड परचेज करते हैं वो परचेज करते हैं पढ़ाने के लिए, और उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है 4K बोर्ड, आपका पेन और आपके ये कलर। तो ये चीज हमारी सबसे पहले है। इससे आगे जब हम पैनल परचेज करने के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं पैनल के साथ में जिनकी हमें कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, उसको हमें परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये है कि आप उसमें हम पहले बात करते हैं, कई सारी चीजें हैं उसमें भी। सबसे पहला आता है कि जब आप पैनल परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको ये दो तरीके से आपके पैनल मिलते हैं। इसमें एक होता है एंड्रॉइड वर्जन और एक होता है आपका ओपीएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर। तो आपको इसमें कंप्यूटर की, इनबिल्ट कंप्यूटर हो उसकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, यानी कि आपका जो एंड्रॉइड है उसी से सारे काम हो जाएंगे। यदि आपको कंप्यूटर भी चाहिए तो सभी के पास, जो भी डिजिटल बोर्ड परचेज कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास में लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है, लैपटॉप से इसको कनेक्ट किया हुआ है, पूरा लैपटॉप यहाँ पर उठ के आ गया है। जो भी हमें करना है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इनबिल्ट आता है, जिसके 35, 40, 50 हजार रुपए वो ऐड कर देते हैं पैनल में, तो उसकी हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो आपका लैपटॉप है वो आपका डबल काम करेगा, यानी कि उस पर आप नॉर्मल भी काम करेंगे और आपका पैनल के साथ में भी काम करेगा। वैसे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं यदि आप पढ़ा रहे हैं। आपको जो विदाउट ओपीएस पूरा एंड्रॉइड वर्जन है उससे आप अपने सारे काम कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा टेक्निकल वीडियो बनाते हैं या आप कोई टीचिंग ऐसी है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तब आपको ये चाहिए लैपटॉप, तो आप उससे लैपटॉप टच कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी यूज किया हुआ है। तो हमारा लैपटॉप इसमें अटैच हो गया। हम जो भी हमें करना है तो हम इसमें सब सारी चीजें कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको लैपटॉप ये टच में कन्वर्ट हो गया है पूरा लैपटॉप हमारा। तो आप देख रहे हैं जो भी हम चीज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि स्पीड में भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि आपको कहते हैं कि जब आप लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो आपका स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये टच क्वालिटी देख सकते हैं, टच क्वालिटी काफी अच्छी है। आप सिंगल क्लिक पे करेंगे, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं, लैपटॉप पे आप काम करते हैं वो यहाँ पर आप
कर सकते हैं। तो यानी कि टच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो पूरा लैपटॉप है वो टच में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज आपको करनी है, जो भी आपको उसमें इनबिल्ट आता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपको वर्क करना है तो वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है स्पीड पर कोई फर्क पड़ने वाला है। जब आपका ओपीएस आप लेंगे सिस्टम इसमें एलईडी में इनबिल्ट, तो उसकी भी स्पीड ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट होगी, उसकी भी स्पीड यहाँ पर यही रहने वाली है। और यदि आपका लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, तो उससे बेटर आपका ये रहेगा। यानी कि सबसे पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एलईडी में जो भी आप अपना डिजिटल बोर्ड लें, उसमें आपको ओपीएस साथ में नहीं लेना है, यानी कि विदाउट ओपीएस आपको लेना है। तो आपकी जो कॉस्ट है कम से कम 40 से 50 हजार रुपए कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा पैनल नहीं है, एक दो ब्रांड की तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन 90% ब्रांड ऐसे हैं, 99% ब्रांड ऐसे हैं जिसमें ऐसा है कि वो ऑप्शनल होता है कि आप उसको लेना चाहें तो आपको लग जाएगा, नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, विदाउट ओपीएस भी आपको मिलता है, यानी कि एंड्रॉइड वर्जन में वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। दूसरा है, जब आप पैनल परचेज करने के लिए जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें आपको चिपकाते हैं साथ में। वो क्या है कि आप अपने कोचिंग का ऐप बनवा लीजिए, अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए। ऐप के लिए आपसे अच्छे खासे पैसे 15 से 20 हजार रुपए मांगते हैं। आप यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं या आपकी स्टार्टिंग है तो सबसे पहले जो ये प्लेटफॉर्म है, फ्री वाले प्लेटफॉर्म है, उनको आप यूज कीजिए। जैसे आपका यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, तो उनको आप यूज कीजिए। आपको स्टार्टिंग में कोई भी आपको ऐप की कोई आवश्यकता है नहीं। यदि आपके पास ऑडियंस आ जाती है तो फिर आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ऐप पर, यानी कि वो सेकेंडरी है और बहुत कम कॉस्ट में जितने भी आपके जो आईटी कंपनीज हैं वो आपको बना के दे देंगी, वहां से आपको परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि आप जब भी पैनल लें सिर्फ पैनल परचेज कीजिए, उसके बाद में आपको वहां से ओपीएस, यानी कि इसमें ओपीएस इनबिल्ट कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपको कहा जाएगा कि कैमरा आप ले लीजिए, कैमरा यानी कि हम आपको लाइव सेटअप लगा के देंगे, तो आप नॉर्मल कैमरा से भी शूट कर सकते हैं, अपने फोन से शूट कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल फोन से शूट है, उसके फ्रंट कैमरा से शूट है, तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। और मैं ज्यादातर जो भी आपको क्लासेस लेता हूं वो सिर्फ और सिर्फ अभी फोन से ही मैं लेता हूं। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च करना है, आपको उसके लिए कि सर्वर भी लगवाना है या आपको बहुत लगभग 1-1.5 लाख रुपए का कैमरा परचेज करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास बजट ठीक ठाक है, आपको बहुत अच्छा सेटअप बनाना है, तो वो ठीक है, तब आप अपना इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि आपका बजट कम है, सिर्फ और सिर्फ आप डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप 1,20,000, 30,000, 40,000 तक अपना डिजिटल बोर्ड परचेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है परचेज करने में, तो किसी भी तरीके की आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।